गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमस्ते तुलसीरूपेभ्यो नमः लक्ष्मी स्वरूपिणे। नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतामहं परमभागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय कृष्ण प्राणाधिके प्रिय। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल
जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण अखियन में जग देखो ना सो 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 चितवन में जादू तो ना सो चितवन Jai
की जय, बरसाना धाम की जय, श्री बसवानी महाराज की जय, श्री कीर्ति मैया की जय, श्री राधे। अखंड ब्रह्मांड कर्णवर्णालय प्रातः प्रब्रह्म असंख्य गुणगण निलय सहज करणारी करुणामूर्ति भगवान श्री सीताराम जी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र चंद्र आनंद गंध ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं श्री ठाकुर की परम आह्लादनी पराशक्ति रास राशेश्वरी भगवती श्री श्यामाजू की सहज करुणा कृपा से आप हम सभी पुराण तिलक श्रीमद् भागवत जी को आश्रय बनाकर किशोर जी के चरणाश्रित होकर के इस ब्रजधाम बरसाना में विराजमान होकर भगवान की पुण्य गाथा का स्मरण कर रहे हैं। इसमें भगवान की महती करुणा कृपा ही एकमात्र हेतु। कीन प्रकारेण भगवान की सन्निधि, भगवान का नाम, उनके लीला चरित्र हमारे जीवन में समाहित हो जाए। भागवत में बहुत दिव्य मंत्र आया। भगवान श्री व्यास निवेदन करते हैं कि ठाकुर की कृपा से अंते नारायण स्मृति, हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान नाम हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाए। इससे बड़ा जीवन का कोई दूसरा लाभ हो नहीं सकता। लेकिन ये लाभ कैसे प्रकट होगा? जिसने जीवन भर भगवान की सेवा नहीं करी, भगवान नाम का ध्यान नहीं किया, भगवान की लीलाओं का चिंतन नहीं किया, वह जीव फिर चाहे कि अंतिम में जाकर के भगवान के नाम की स्मृति हो जाए तो ये बड़ा कठिन है। लेकिन जिसने जीवन पर्यंत भगवत सेवा, संत सेवा, भगवत कार्यों को उल्लेखित किया है, क्षण क्षण में भगवान के नाम की दिव्य ध्वनि को गुनगुनाया है, भगवान स्वयं कहते हैं बुद्धि योगम ददाम्यहम्, उसको अंतिम क्षणों में बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। गीता हमारी संस्कृति की एक महान और दिव्य सूफी रूप ग्रंथ है जो साक्षात भगवान श्री गोविंद ने अपने मुखारविंद से प्रकट किया है। अन्य शास्त्र यद्यपि श्री ठाकुर ही सब ऋषियों के अंतःकरण में विराजमान होकर के उनको प्रकट करवाते हैं, तथापि भगवान की जो दिव्यमयी वाणी श्रीमद् भगवत गीता, उसका महत्व बड़ा दिव्य है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिसृता। गीता सुगीता बन जाए, गीता के समान हमारे जीवन की चर्याएं बन जाए, हमारे आचरण बन जाए, तो गीता का महत्व बड़ा दिव्य महत्व है। साक्षात भगवान श्री गोविंद कहते हैं कि हे जीव, प्रत्येक कार्य को करता हुआ कभी कर्तापन के अभिमान से अभिमानित नहीं हो। गीता में भगवान ने कहा यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद्कुरु स्वयमदर्पणम्। हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म, सत्कर्म, सब कुछ करने के पश्चात उसको हम भगवत समर्पित कर्म बना दें। नारायणाय समर्पयेत्, हे नाथ आप ही यंत्र बन करके हम सबसे सब कार्य करवा रहे हो। किसी कृतित्व बन के अभिमान की वृत्ति जीवन में कभी उद्भव ही नहीं हो, उदयमान ही नहीं हो। बड़ी सा बड़ा कार्य बन जाए उसके बाद भी ये विचार करना चाहिए कि इस कार्य को श्री ठाकुर ने हमसे करवा लिया। भगवान श्री राधा गोविंद सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी ने कृपा करी तो ये कार्य हमारा संभव हो गया, यही मानना चाहिए। तो भगवान की दिव्य गाथा हम सब लोग बरसाने में विराजमान होकर भगवान की पुण्यमयी
इन लीला चरित्रों का चिंतन कर रहे हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति का संकल्प नहीं, आप सभी भक्तों के अंतर्मन में ये प्रेरणा हुई कि हम लाडली के दरबार में दिव्य गाथा को गाएं, नित्य दर्शन करें, सेवा करें। और भगवान ने, भगवती ने हमारी इस अंतर मन की प्रेरणा को पूर्ण किया है। आज कथा के प्रसंग में हम सब लोग तृतीय दिवस के सत्र में विराजमान हैं। कल की कथा में हम सब लोगों ने भगवान की दिव्य भागवत गाथा का महात्म्य चिंतन किया, कैसे राजर्षि का प्राकट्य हुआ, भगवान की पुण्यमयी गाथा का प्राकट्य कैसे हुआ, इन सभी लीला चरित्रों का चिंतन हम सब लोगों ने कल की कथा के प्रसंग में किया है। भागवत की महान मनीषी, थोड़ा सा इसमें देखिए, कम करो, थोड़ा बड़ा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि जब से राजर्षि परीक्षित का प्राकट्य हुआ, आप परीक्षित की कृपा को साधारण कृपा न समझिए। महाराज उत्तरा के गर्भ में जब भगवान की दिव्य भक्त राजर्षि परीक्षित के मन में एक चिंतन है, उनकी मां भगवती उत्तरा महान भक्ता है, जिनके पतिदेव साक्षात श्री अभिमन्यु भगवान श्री गोविंद के शिष्य भी हैं और वैसे भांजे भी लगते हैं, ठाकुर जी उनके मामा लगते हैं और गुरुदेव भी हैं, क्योंकि अस्त्र शस्त्र की सारी विद्याएं अभिमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करी थी। तो आप चिंतन करो, अपने लाडले शिष्य कहो, भांजे कहो, उनकी अर्धांगिनी भगवती उत्तरा के जीवन में जब कष्ट प्रकट हुआ तो भगवान से रहा नहीं गया, क्योंकि पिता एक जायते पुत्र है। एक पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है, पिता की आत्मा ही पुत्र में समाहित होती है। तो साक्षात अभिमन्यु से भगवान इतना प्रेम करते हैं। और जब रण क्षेत्र की, उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 7 महारथियों ने एक निहत्थे 16 वर्षीय सुयश राजकुमार की हत्या कर दी, तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान कभी ये नहीं चाहते थे कि मेरे शिष्य, मेरे प्रिय भांजे का इस प्रकार से वध हो, इस प्रकार से उसकी हत्या करी जाए। लेकिन आज गोविंद की श्री चरणों में जब आकर के भगवती उत्तरा ने प्रार्थना करी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, भगवती उत्तरा कहती है, नाथ आप जगतपति हैं। जगतपति का तात्पर्य जगत के आप स्वामी हैं, रक्षक हैं। और स्वामी का ये कर्तव्य बनता है कि उसके सेवक के ऊपर कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और कष्ट आए तो उसकी रक्षा करने का दायित्व और भार भी आपके ऊपर ही है। शरणागत हो गई और भगवान ने अपनी सारी मर्यादाओं को अलग रख दिया। जो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, जो परमात्मा स्त्री गर्भगत नहीं होता, वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा आज अंगुष्ठ मात्र का शरीर बना करके मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ये अद्भुत कृपा है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ने रक्षा करी। उस कृपा का जब चिंतन होता है तो भगवती उत्तरा गदगद हो गई। मां भगवती कुंती ने दिव्य स्तुति वहां पर करी है। इन सारे प्रसंगों का चिंतन आप हम सब लोगों ने किया है। तो परीक्षित जन्म की कथा और परीक्षित उद्धार की कथा जो है, वो साक्षात भक्त वात्सल्य गुण को प्रकट करवाती है कि एक भक्त की रक्षा करने के निमित्त भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान अपनी सारी मर्यादाओं का अतिक्रमण करके भक्त का त्राण करा लेते हैं, भक्त की रक्षा करा लेते हैं। यही साक्षात भगवान की भक्त के प्रति कुछ भक्ति का प्रतिपादन करना है। भक्त की सौंदर्य को बढ़ाने की दिव्य गाथा का अनुचिंतन करवाया है परीक्षित रक्षा का यह दिव्य संकल्प। तत्पश्चात हम लोग चिंतन कर रहे थे, ब्राह्मण श्राप के पश्चात राजर्षि परीक्षित गंगा तट के ऊपर आकर के आसीन हो गए। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा आकर के सबने चिंतन किया
लेकिन राजर्षि परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया है कि मेरी मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सब महात्मा मौन साध गए, कोई उत्तर दे नहीं पाया। अंत में गोविंद ही साक्षात भगवान श्री शुकाचार्य के रूप में प्रकट भए और भगवान श्री शुकाचार्य ने प्रकट होकर के राजर्षि परीक्षित के अभिवादन को स्वीकार किया है। परीक्षित ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए पूछा है कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आज राजर्षि परीक्षित प्रश्न करने लग गए, गुरुदेव मेरी इस मृत्यु का उपाय क्या है। राजर्षि परीक्षित का प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, मानो परीक्षित का प्रश्न पूरी विश्व मंडल के लिए है, प्रत्येक जीवधारी के लिए है। परीक्षित पूछ रहे कि हे प्रभु, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। मरणासन्न का तात्पर्य जिसकी मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु तो सबकी निश्चित है। आज नहीं तो कल हमको कहीं न कहीं इस अपने पांच भौतिक देह का परित्याग करके अपने दिव्य स्वरूप में समाहित होना ही है। इसलिए म्रियमाण संज्ञा करे कि जो मृतात्मा है, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान शुकाचार्य बड़े प्रसन्न भई और उन्होंने सबसे पहले कहा है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च नित्यदा। तस्मात् भारत सर्वात्मा। भगवान श्री शुकाचार्य कहने लगे कि ही राजर्षि, इस जीव को सर्वथा अपने संसार से अलग होकर के भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए और श्रोतव्य है, सबसे पहले भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए। सुनने के पश्चात कीर्तितव्यश्च है, उनका संकीर्तन करें, आपस में चर्चा करें और चर्चा करने के पश्चात फिर कहा है स्मर्तव्यश्च है, फिर उसका स्मरण करते करते तद्वत हमारे आचरण बन जाए। किसी से हमें कोई संबंध बनाना हो, किसी से प्रेम करना हो, तो सबसे पहले हम उसके पूरी जीवनचर्या का पता लगाते हैं, उसकी हॉबीज जानते हैं, उसके पूरी प्रोफाइल को चेक करते हैं कि सामने कैसा है, कैसे उसके आचरण है, किन किन लोगों के साथ में उसका व्यवहार है, सारी की सारी उसकी आसपास के लोगों के बारे में हम पता लगवाते हैं और फिर जाकर के हमारा उसके साथ संबंध होता है, उससे प्रेम होता है। तो ठीक ऐसे ही अगर हमें भगवान से प्रेम करना है, श्री ठाकुर की कृपा को प्राप्त करना है, तो भगवत कृपा की वांछा रखने वाले उस जीव को सर्वप्रथम भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, भगवान के बारे में चिंतन करना पड़ेगा कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उनकी छवि कैसी है, उनका अंतःकरण कैसा है, उनका मन कैसा है, उनका प्रेम कैसा है। प्रेम करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, कृपा करते हैं तो कृपा में कैसा उनका सौंदर्य है, कौन कौन से गुण भगवान के हैं। जब तक भगवान के सारे गुणों को हमें पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हमें भगवान से अथवा उनकी भक्ति का प्राकट्य कभी हो नहीं सकता। इसलिए सब संतों ने एक मत से, एक भाव से, एक स्वर से यही कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
आचार्यों के संग के पश्चात भगवान की दिव्य कथानकों का, उनके दिव्य चरित्रों का उद्घाटन होगा। वे कथाएं हम सबको सुनने को मिलेंगी और भगवान के दिव्य चरित्र सुनने के पश्चात भगवान में हमारी रति होगी, हमारा मन उनसे मिलने का करेगा, उनके बारे में जानने के लिए होगा। इसलिए इसी बात को यहाँ पर भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं श्रोतव्य है। बोले सबसे पहले भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए और सुनने के पश्चात कीर्तितव्यश्च है, आपस में उनकी चर्चा भी करनी चाहिए कि भगवान ने उस भक्त के ऊपर कैसे कैसे कृपा करी, कैसे पीड़ामय जीवन से उसका उद्धार करवा लिया। इसलिए कहा जन्म लाभ है पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ऐसा अभ्यास करते करते भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं सबसे पहले अपने आसन के ऊपर हमारी विजय होनी चाहिए कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय है। सबसे पहले हम आसन के ऊपर विजय प्राप्त करें। एक आसन से, सुखासन से बैठ करके भगवान नाम का हम चिंतन कर पाए, ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए। और आसन पर विजय प्राप्त हो जाए तो फिर श्वास के ऊपर विजय हो। यम नियम प्राणायाम का अभ्यास करते करते अपने श्वास के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। और फिर कहा जित संगो, संग हमारा कैसा है, कैसे कैसे लोगों के साथ में हमारा आहार विहार व्यवहार है, हमारी कंपनी कैसी है। क्योंकि वर्षों का सत्संग क्षण भर के कुसंग से बिगड़ सकता है। आपने कई वर्षों तक सत्संग किया है, लेकिन जीवन पर अगर छोटा सा कुसंग हमारे जीवन में प्राप्त हो गया तो जो सत्संग था वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। अजामिल इसका ज्वलंत उदाहरण है। वो अजामिल जिसने जीवन पर्यंत सात्विक धर्मों का अनुसरण किया है, ब्राह्मण की घर में जिसकी उत्पत्ति हुई, नित्य संध्या करता है, नित्य यज्ञ करता है, भगवान नाम का उच्चारण करता है, वेद ऋचाओं का पारायण करता है, लेकिन क्षण भर की बुद्धि उसकी व्यभिचारिणी बनी, कुत्सित कर्मों का दृश्य उसके नेत्रेंद्र ने किया और उसका मन दूषित हो गया और धीरे धीरे उसकी सारी क्रियाएं बिगड़ करके अंत में उसका पतन हो गया। इसलिए कहा है सत्संग भले ही जीवन में मिले ना मिले कोई विचार मत करना, लेकिन भगवान से नित्य प्रार्थना करना कि कभी हमें कुसंग नहीं है। अपने नित्य भक्तों का संग हमें प्रदान करें। इसलिए तीसरा क्रम है जित संगो। और चौथे क्रम में भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं जितेंद्रिय है, हमको जितेंद्रिय भी होना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है, जीवन में बस इन 5 का खेल है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इन 10 इंद्रियों के ऊपर शासन करने वाला हमारा मन बने। मन रूपी रस्सी से सबको हम बांध करके रथारूढ़ होकर के अपने जीवन के क्रम को चलाएं। देखिए, आप सभी लोग रामायण को पढ़ते हैं, रामायण का चिंतन करते हैं। रामायण में 2 पात्र हैं, एक का नाम है दशरथ और एक का नाम है दशानन। तो दशरथ का तात्पर्य 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन 10 इंद्रियों के ऊपर जो शासन करते हैं, इंद्रियों से जो कभी पराभूत नहीं होते, इंद्रियों के जो कभी वशीभूत होकर के कार्य नहीं करते, ऐसे अयोध्याधिपति रघुवंश शिरोमणि श्री दशरथ जी महाराज, ऐसे पात्र की यहाँ पर भगवान राम का प्राकट्य नहीं है। इसलिए कहा जितेंद्रिय है। तो शब्द का संबंध हमारी श्रवण इंद्रिय से है। हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारे कानों को कौन से शब्द अच्छे लगते हैं, किन किन शब्दों से सुनने से हमारी रुचि होती है। अगर सांसारिक चर्चाओं को सुनने में, दूसरों की निंदा सुनने में ही हमारे मन को अच्छा लगता है, तो समझना चाहिए कि अब तक हमारे कर्ण इंद्रिय के ऊपर हमारी विजय हुई नहीं है। तो शब्द का संबंध है कर्ण से, स्पर्श का संबंध है देह सुख से,
और रूप का संबंध है नेत्र से। काम का प्रवेश हमारे आचार्य कहते हैं सबसे पहले नेत्र के द्वारा प्रवेशित होता है। इसलिए संत कहते हैं जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी। इसके दृष्टि को हमें नित्य सुधार करके रखना चाहिए। दूसरों के दोषों को देखने का कार्य हमारे नेत्र नहीं करें। नेत्रों का साफल्य है उन दिव्य महापुरुषों के दिव्य चरणों के हम दर्शन करें, भगवान गोविंद के दिव्य श्रृंगार को हम निहारें। इस प्रकृति का दर्शन करके भगवान की तद्वत हमारी भावना बने कि संपूर्ण प्रकृति के प्रत्येक अंश में वो अंशी समाहित है। ये चहकती हुई चिड़िया, ये उन्मुक्त वृक्ष, ये बहती हुई नदियां, वो समुद्र जिसमें तरंग निवट करके जैसे भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है, वो नील वर्ण की उस महोदधि को निहार करके हम उस विराट को उसमें देखने का प्रयास करने लग जाए। यही तो नेत्र का साफल्य है। इसलिए कहा नेत्रेंद्रिय का संबंध है रूप से, तो रूप और रस, रस का संबंध है जिह्वा से। आहार की शुद्धि और उसका विचार भी हमें रखना ही होगा, क्योंकि पुरानी कहावत है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम अपने मन के निर्माता स्वयं होते हैं। आहार विहार अगर शुद्ध नहीं होगा तो हमारी कभी बुद्धि शुद्ध हो नहीं सकती, हमारा मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र कहता आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। स्मृति अगर हमें शुद्ध रखनी है, बुद्धि हमें शुद्ध रखनी है, तो सर्वप्रथम हमको आहार अपना शुद्ध करना पड़ेगा। जो कुछ रसोई में बनी सब कुछ भगवान को समर्पण करके, तुलसी दल निवेदन करके, प्रसाद बना करके उसका हम भक्षण करें। ऐसा जब क्रम होगा तो धीरे धीरे प्रसाद भुक्त शरीर बन करके एक न एक दिन हमारी बुद्धि एक परिमित अवस्था में प्रकट हो जाएगी, एक शुद्धावस्था को प्रकट कर लेगी। इसलिए गोस्वामी श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिय है, हमको जितेंद्रिय बनना चाहिए। संपूर्ण प्रकृति ने विराट का यहाँ पर दर्शन करवाया है। भगवान के स्थूल सूक्ष्म रूपों की धारणा करते हुए क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का भी दिव्य परिचय यहाँ पर देते हुए भगवान ने विभिन्न कामनाओं के अनुसार किस किस देवता की जीवन में हमें उपासना करनी चाहिए, इन सब का भी विवेचन हुआ कि रूपा विकामो गंधर्वान स्त्री कामोपसर्वोर्वशीम। जिसको रूप की कामना हो गंधर्वों की उपासना करे, जिसको यश की कामना हो कि संसार में हमारा सुयश फैल जाए, कीर्ति फैल जाए, उसको यज्ञम यजेत यशस काम है। भगवान यज्ञ पुरुष का उसको विधान करना चाहिए। विद्या कामस्तु गिरीशम, जिसको विद्या की इच्छा हो, हम ज्ञानवान बने, विद्यावान बने, उनको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। हमारा गृहस्थ जीवन कुशलता से व्यतीत हो, उसके लिए दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, भगवती मंगला गौरी भगवती पार्वती की उपासना हमें जीवन में करनी चाहिए। ऐसे ही कहा कि जिसको राज्य की कामना हो उसको अपने पितरों की उपासना करनी चाहिए। रक्षा की उपासना हो तो मरुत्मनु की सेवा करें। अभिचार के लिए निवृत्ति नामक राक्षस की सेवा करें। भोगों के लिए चंद्रमा को रिझाएं। और अंत में कहा जिसको कुछ नहीं चाहिए, हमारे जीवन की पद्धति अत्र निष्काम है, अथवा जिसको सब कुछ चाहिए, तो उसको किसकी उपासना करनी चाहिए कि अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं बुद्धिमान पुरुष वही है जो निष्काम होकर के कार्य करता है। अरे देने वाला तो ठाकुर सबको देता ही है, समय के अनुसार हमें वो सब कुछ देते हैं।
एक अभिभावक को ये पता होता है कि उसके पुत्र को कौन सी वस्तु किस समय पर चाहिए, उनको सब कुछ पता होता है। बालक कितना ही हट कर ले, लेकिन वह वस्तु अगर उसके लिए हितकारी नहीं है तो हितैषिणी मां कभी उसको, उसका हित चाहने वाली मां कभी उसको वस्तु उस समय देगी नहीं। कुपत मांग रुद्र व्याकुल रोगी, जिस हिसाब किसी रोगग्रस्त रोगी ने कुपत्ति मांगना प्रारंभ कर दिया तो अच्छा चिकित्सक और डॉक्टर कभी सलाह नहीं देगा कि ये बीमारी में तुमको ये वस्तु खानी चाहिए। वो मना करेगा कि नहीं, इसका तुम परहेज करो, अगर परहेज करोगे तो रोग से तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। भले ही व्याकुल होकर के, रो करके, गा करके कितना ही निवेदन करें, लेकिन श्रेष्ठ चिकित्सक उस वस्तु को कदापि उसको प्रदान नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही हमारे आराध्य गोविंद भी जानते हैं कि इस जीव को कौन सी वस्तु किस समय पर कहां कैसे देनी है। ये सारे सहयोग बिठा करके रखते हैं और समय आने पर भगवान उसको वस्तु स्वतः ही प्रदान करवा देते हैं। इसलिए कहा, निष्काम होकर के जो जीवन की उपासना की पद्धति को व्यतीत करता है अथवा जो सकाम बनकर के सब कुछ इच्छा करता है, तो उसको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं उसको तीव्र भक्ति योगी ने यजेतः पुरुषम परम, भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना से सब कुछ मिल सकता है। इन सब प्रसंगों के पश्चात राजा का सृष्टि विषय प्रश्न हुआ है। भगवान श्री सुखदेव ने कथा आरंभ करते हुए सृष्टि के प्रकरण का वर्णन करते हुए विराट विभूति योग का वर्णन भी किया है। 10 प्रकार से सृष्टि का प्राकट्य हुआ। उन सब चर्चाओं को करते करते भगवान ने ब्रह्मा जी के प्राकट्य की कथा को कहा कि एक बार भगवान श्री नारायण शेष साई बनकर के समुद्र के गर्भ पर शयन कर रहे थे। भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल का प्राकट्य हुआ और उसी कमल पुष्प के ऊपर भगवान श्री ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। आज अपने ही अंश, अपने ही संकल्प से प्रतिभूत ब्रह्मा को निहार करके भगवान ने उनको आदेश दिया है कि तुम जाकर के सृष्टि करो। भगवान ने दिव्य उनको ज्ञान दिया। यही ज्ञान चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने श्रीमद् भागवत को प्रकट करवाया है। चतुश्लोकी भागवत के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके कि अहम मेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्तत्परम तस्सादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये चतुश्लोकी भागवत का प्रथम मंत्र है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व में केवल मैं था, मेरी अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था, न वहां दोनों ही कोई कारण जिनका नाम अज्ञान है वह भी नहीं था। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां पर मैं ही हूं, तो सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह भी मैं ही हूं। सृष्टि के प्रथम में भी मैं था, तो जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, उसके पश्चात भी जो अंश शेष बचेगा वह भी केवल और केवल मेरा स्वरूप ही होगा। दिव्य ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रति दिया। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए वराह अवतार की कथा को भगवान ने निवेदन किया है कि एक बार ब्रह्मा जी महाराज वेद ऋचाओं का पारण कर रहे थे। एक दिव्य दैत्य प्रकट होकर के भगवान ब्रह्मा के हाथों से वेदों को चुरा करके पाताल के गर्भ में ले गया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान दिव्य सोकर वपु के रूप में प्रकट होकर के पाताल के उदर में प्रवेश कर गए और वहां जाकर के उस दैत्य को ललकारा है। ललकार करके मानो वेद ऋचाओं को उन्मुक्त करा करके पुनः वेदों की प्रतिष्ठा करवाई और उस दैत्य का वध किया जिसका नाम हिरण्याक्ष था।
यहाँ राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था, इस दैत्य का प्राकट्य कैसे हुआ और उस दैत्य के प्राकट्य की कथा हमें सुनाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि महर्षि हरि संकीर्तन करते करते वैकुंठ अधिपति भगवान श्री हरि के दर्शन के निमित्त पधारे। चारों का अद्भुत स्वरूप है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस पंचाक्षर मंत्र का नित्य जाप करते हैं और जाप करते करते पहुंच गए ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि के दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, भगवान श्री नारायण के दोनों द्वारपाल जिनका नाम है जय और विजय, उन्होंने उनको रोक दिया और डांट करके कहा कि देखो कहां तुम ऐसे नंग धड़ंग चले आ रहे हो, अभी हमारे स्वामी का आदेश नहीं है कि तुम अंदर प्रवेश करो। अब सहज 5 वर्ष की जिनकी अवस्था है, वैराग्य को धारण करते संकादिकों ने कहा कि अरे दुष्टों, तुम प्रहरी तो द्वारपाल तो भगवान श्री हरि के हो, लेकिन महात्माओं के साथ में ऐसा द्रोह करते हो। जाओ, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, जाकर के तुम राक्षस हो जाओ और 1 जन्म तक नहीं 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। जैसे ही श्राप मिला उनकी बुद्धि कुलित हो गई। चरण दंडवत करते हुए साष्टांग प्रणिपात किया है और कहा कि प्रभु हमसे अपराध हुआ। उसी क्षण भगवान का बाहर आना हुआ। भगवान ने स्वयं ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया है। ऋषियों को अंदर ले जाकर के महाराज उच्च सिंहासन पर विराजमान किया और भगवान ने बड़े सुंदर तरीके के साथ में उनका अभिवादन करते हुए चरण प्रक्षालन किया है। ठाकुर जी साक्षात ब्रह्मण्य देव हैं, कैसी जीवन में हम ब्राह्मणों की सेवा करें सब कुछ सिखाते हैं। भगवान ने पूछा और कहा कि देखो, इन सेवकों का अपराध इनका अपराध नहीं है, ये मेरा ही अपराध है। भाई बड़े आदमी का कोई भी नौकर होगा, अगर वो कोई अपराध करता है तो साक्षात उसका अपराध नहीं, उसके स्वामी का ही अपराध है। तो भगवान ने कहा कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, ये मेरा ही संकल्प था। तो वे ही जय विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। भगवान ने स्वयं हिरण्याक्ष का वध वरावतार से किया और हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने नृसिंह अवतार में किया है। दूसरा जन्म उनका जाकर के हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। रामावतार में भगवान ने दोनों को मुक्त किया, रावण और कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में आकर के वे ही दोनों राक्षस द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में प्रकट हुए। जहां शिशुपाल का वध भगवान ने राजस यज्ञ से पूर्व अग्र पूजा के निमित्त जब भगवान के नाम का अभिवादन हुआ, सहदेव ने नाम लिया, उठ करके खड़ा हो गया शिशुपाल। भगवान को सर्वाधिक दुरुक्तिपूर्ण वाक्यों से भगवान को डांटने लगा और उस समय भगवान वचनबद्ध थे। लेकिन 100 अपराध पूर्ण होते ही भगवान ने तत्क्षण अपने आयुध सुदर्शन से उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और अपने नित्य धाम में पुनः उनको स्थान प्रदान करवाया है। ठीक ऐसे ही भगवान ने दंतवक्त्र का भी वध किया है। तो इस प्रकार से इन सब कथाओं को कहते भगवान ने जय विजय के श्राप की मुक्ति की कथा भी कही। और उसके पश्चात तृतीय स्कंद में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है कपिलोपाख्यान। महाराज कर्दम मुनि ने सुंदर तपस्या करी, भगवान प्रकट होकर के उनको वरदान देते हैं और साथ साथ में आदेश भी दिया है कि जब तुम्हारे पास में परम यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर के 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का आप शासन करते हैं, इसलिए हे विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज अपनी शत्रुपा के साथ में तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे और उनकी एक रूप यौवन संपन्न शील गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या जिनका नाम भगवती देवहूति है, वे आपको प्रदान करने के लिए कहें तो मना मत करना, उनसे तुम विवाह करना, क्योंकि उनसे विवाह करने के पश्चात उनके गर्भ से साक्षात मेरा ही प्राकट्य होगा।
तो भगवान की आज्ञा मान करके महर्षि कर्दम ने मनु की पुत्री देवहूति के साथ में पानी ग्रहण किया। महाराज मनु के यहाँ पर 5 संतान प्रकट भई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 पुत्रियां हैं। तो देवहूति भगवती के साथ में जब महर्षि कर्दम का पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हुआ है, महर्षि कर्दम उनके साथ आश्रम में आकर के पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह संपूर्ण बिंदु सरोवर ही उनका आश्रम है। आज बिंदु सरोवर के दिव्य तट पर आकर के अत्यंत करुणा से वशीभूत होकर के भगवान के नेत्रों से उत्सर्जित जो अश्रु प्रपात है उनसे बना हुआ दिव्य सरोवर, तो ऐसे जल कल्याणमय अमृत के समान जो परम मधुर है। महाराज सभी ऋतुओं में फल और पुष्पों से वह संपन्न था। सुंदर वनस श्रेणी उनकी शोभा बढ़ा रही थी। हजारों वर्षों तक महर्षि कर्दम अपनी प्रियतमा भगवती देवहूति के साथ में विहार करते रहे। 9 कन्याओं को आपने जन्म दिया और 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात जब वो वानप्रस्थी बनकर के अरण्य में जाने लगे तो भगवती देवहूति ने पुनः प्रार्थना करी और निवेदन किया है कि पतिदेव ये कन्याएं तो पराया होती हैं, इनके जाने के पश्चात में किनकी सहारे अपनी जीवनचर्या को जीऊंगी, इसलिए किन्हीं एक पुत्र की प्राप्ति हमें करवाई। क्योंकि कर्दम मुनि ने अपनी प्रियतमा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर के एक विमान रचा जो इच्छा के अनुसार सर्वत्र जा सकता था। इस विमान के ऊपर सारी मन इच्छित भोग वस्तुएं उपलब्ध थी। दिव्य सामग्रियां रची हुई हैं, उनसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों के लगा हुआ पताकाओं से लगा हुआ सुसज्जित विमान। ऐसे सुंदर उस विमान को प्राप्त करने के पश्चात मां भगवती देवहूति की तरफ से एक दिव्य पुत्र का प्राकट्य हुआ और उस पुत्र का नाम हुआ है श्री कपिल। कपिल हमारे 24 अवतारों में से पंचम अवतार है कि पंचमो कपिलो नाम है। देवहूत्यापि संदेशम गौरवेण प्रजापते। भगवती देवहूति ने अपने छोटे से शिशु का पोषण किया। बड़े भाव से बड़े वात्सल्य के साथ में आज वो भगवान का पोषण करती है। धीरे धीरे जब भगवान कपिल की अवस्था बढ़ी, 5 वर्ष के कपिल को निहार करके एक बार भगवती देवहूति के मन में आया कि साक्षात परमात्मा ही तो है, क्योंकि भगवान ने ही अपनी मां को निर्मल मति प्रदान करी है। और जैसे ही निर्मल मति भई, आज सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान कपिल के प्रश्न करने लग गई और प्रार्थना करी है। निर्विण्णा नितरां भूमन् सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नां तम प्रभु। आज भगवती देवहूति ने अपने ही पुत्र स्वरूप ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि प्रभु, हमारी इन इंद्रियों में विषय भोग की लालसा कभी खत्म नहीं होती, इनकी इच्छाएं पूर्ण कभी होती ही नहीं है, और ये इच्छाएं साक्षात अज्ञान अंधकार में ही ले जाने वाली हैं। इसलिए कृपा करके मेरी जन्म परंपरा को अब समाप्त कर दीजिए, इस दुस्तर अज्ञान को आप समाप्त कर दीजिए। मैं कैसे आपकी चरण सन्निधि को प्राप्त कर पाऊं, कैसे अपने जीवन को निहार पाऊं, इन सारे संकल्पों को आप हमें बताएं। तो भगवान से जब पूछा कि भक्ति का प्राकट्य कैसे संभव है, हमारे तृतीय स्कंद का अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र है। हमारे संत लोग, भागवत के सुंदर चिंतक लोग अनेक दिनों तक, महीनों इस दिव्य उपाख्यान के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मां कपिल के प्रति भगवान आज अद्भुत परिज्ञान को प्रकट करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो मां,
यह जीव सबसे पहले ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त होकर के अंतरात्मा में परमात्मा का ध्यान करे और सर्वप्रथम किसी भगवत भक्त की शरण में चला जाए। जब माँ ने पूछा कि कुछ आचार्य का विवेचन क्या है, संत का लक्षण क्या है, महापुरुष का लक्षण क्या है, हम कैसे जीवन में पहचाने कि ये संत है कि असंत है, साधु है कि कुसाधु है, इसकी पहचान हम कैसे करें? तो भगवान कपिल ने यहाँ पर 6 विशेषण दिए हैं कि तितिक्ष समः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुषणा। भगवान ने कहा मां, ये संतों के लक्षण हैं और ऐसे संतों की चरण सन्निधि में अगर आप चली जाओगी तो आपका मुक्ति अवश्य ही संभव है। प्रथम लक्षण तितिक्षा है, जिसके जीवन में तितिक्षा की वृत्ति हो। तितिक्षा का तात्पर्य ऐसा नहीं कि हमें सुविधा मिले तभी हम रह पाए, ये न प्रकार जहां जैसा मिल जाए उसी में अपने जीवन का वह गुजारा कर ले, वो है तितिक्षा। और दूसरा है कारुणिका, जिसके चित्त में दूसरों के ऊपर कृपा करने के निमित्त करुणा हो, दूसरों के दुख को देख करके जो द्रवीभूत हो जाए, दया करने के लिए उद्यत हो जाए, वो है करुणा करने वाला। और तीसरा लक्षण बताया सुहृद है सर्वदेहिनां, संसार में प्रत्येक जीवधारी के प्रति कभी अपने पराये की भावना नहीं होती। हमारी भारतीय संस्कृति उद्घोष करती है वसुधैव कुटुंबकम, आग्लान विश्व मंडल तक प्रत्येक जीवधारी हमारा अपना परिवारधारी है, अपने पराये का भेद नहीं हो। तो ऐसा जो मानता है वह संत है। और चौथा लक्षण बताया अजात शत्रु है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। संत का भैया कोई शत्रु होता ही नहीं, वह शत्रुता का भाव किसी से रखता ही नहीं है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि निज प्रभुमय देखे जगत, अपने आराध्य भगवान श्री सीताराम जी का सर्वत्र दर्शन करता है, इसलिए उसकी दृष्टि में कहीं शत्रुता का भाव प्रकट ही नहीं है, इसलिए वो अजात शत्रु है। और पांचवा लक्षण दिया है शांता, जिसका चित्त शांत है। बड़ी सी बड़ी घटना भी जिसके चित्त में कोई विकार उत्पन्न ना कर पाए। कई बार जीवन में ऐसी घटना प्रकट हो जाती है कि जिसके गम को भुलाने में हमें बरसों लग जाते हैं। भरी जमाने में आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, आपके पति की मृत्यु हो गई, हमारे पिता की मृत्यु हो गई, तो लगता है कि सब कुछ छीन लिया, सब कुछ लुट गया है। लेकिन वास्तविकता में जिसको भगवान लीला का ज्ञान है, वास्तविकता में जिसको भगवान की भक्ति का परिज्ञान है, वो जानता है कि इतने ही दिन का संबंध मेरे साथ इसका था। यह प्रत्येक जीवधारी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से अपने जीवन के सारे संबंधों को ग्रहण करता है। और समय के साथ में संबंध भाव से अलग हो जाता है तो हमें दुख होता है। लेकिन वास्तविकता जो ज्ञान रखने वाला जीव है, वह अपने ज्ञान से उस दुख को प्रकट नहीं होने देता। इसलिए भगवान कहते हैं जो शांत है, प्रत्येक व्यवहार में भगवत लीला को हम ध्यान रखें। हमारे गीता के महान मनीषी, भारतीय संस्कृति का बहुत उद्धार करने वाले, अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से बड़ी सुंदर संस्कृति का निर्माता हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपने सत्संग में कहते हैं कि जीवन में जब बहुत बड़ा कष्ट हो तो कष्ट में कभी ये मत समझना कि भगवत प्रदत्त है, और कभी खुशी हो तो कभी इतना खुश भी मत हो जाना। जीवन की जब सारी की सारी समस्याएं आपको लगे कि हमारे ऊपर आ गई, तो वो सब देते समझना ये भगवत इच्छा है।
जीवन का कोई बड़ा सा बड़ा काम बन गया तो कभी अपनी छाती मत ठोकना, तब समझना ये भगवत कृपा है। तो भगवत कृपा और भगवत इच्छा, इन दो शब्दों को हम गांठ बना लें कि अच्छा कार्य हो तो कभी हम अपने को आगे ना करें, तब समझना भगवान की कृपा से संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया। और कभी कोई विपरीत समस्या आए तब समझना है कि भगवान की इच्छा है। अब ठाकुर की इच्छा के आगे तो जीव की इच्छा चल ही नहीं सकती है। इसलिए कभी हम अपने चित्त में खलबली मचने नहीं दें, अशांति को प्रकट नहीं करें, शांत रखें, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखें। हमारे ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, जीवन पर्यंत भगवान 125 वर्ष तक जिन सगे संबंधियों के साथ में रहे, द्वापर में भगवान ने लीलाधारी हमारे गोविंद 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे और खूब प्रेम किया, खूब स्नेह दिया ब्रजवासियों को। मथुरा में, द्वारिकापुरी में जाकर के सब संबंधों को बड़ी पूर्णता के साथ में गोविंद ने जिया है। बाल्यकाल से लेकर के अंतिम चरणों तक जैसा प्रेम माँ को देना चाहिए, नाना चाचा ताऊ दादा जितने संबंध सबको बड़े प्रेम से जिया है। लेकिन जब सारे संबंध अंतिम अवस्था का चिंतन करो कि प्रभास क्षेत्र में जब सारे के सारे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो ये श्रीमान जी जाकर के उनको छुड़ा सकते थे, लेकिन भगवान गए नहीं। ठाकुर जी पीपल वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के मुस्कुरा रहे हैं। उधर संबंध सारे मर रहे हैं, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। तात्पर्य भगवान जानते हैं कि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए भगवान ने अपने आप को शांत कर लिया, शांत मुद्रा में विराजमान हो गई और अंत में अपने स्वरूप में समाहित हो गए। इसलिए हम सबको भी विनती करनी चाहिए कि हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे बता। आइए हम सब भी चिंतन करें कि कैसे हम भगवान की शरण में जाएं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन अब गुण भरा हृदय अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं हे प्रभु मुझे बता दे चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दे चरणों में कैसे आऊं मरण के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दे अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा जैसा भी हूँ तुम्हारा घबराओ ना मुझे अब तो घबराओ ना मुझे अब चरणों में सिर झुकाओ हे प्रभु मुझे बता दे चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दे चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दे हे प्रभु मुझे बता दे हे प्रभु मुझे बता बोलिए भक्तवत्सल भगवान की आज भगवती देवहूति के प्रति भगवान श्री कपिल कह रहे हैं मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नीतान् मद्गतचेतसः। बहुत अद्भुत बात कही मदाश्रया। उन संतों के लक्षण क्या होंगे जो नित्य मेरे आश्रम में रहकर के जीवन जीते हैं। मदाश्रया और कथा मृष्टा जो नित्य मेरे चरित्र में लगे रहते हैं। ये न प्रकारेण सदा सर्वदा मेरे दिव्य गुणों को जो गाते रहते हैं। शृण्वन्ति कथयन्ति च कभी भी कथा सुनते भी हैं तो कभी कहते भी हैं।
तपंती विविधास तापा। संसार से वैराग्य बनकर के, वैराग्यवान होकर के विविध प्रकार के तप भी वे करते हैं। तो ऐसे जो लक्षण जिनके हैं वे साक्षात साधु जन हैं। और यही नहीं, मां भगवती देवहूति के प्रति भगवान कपिल कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। एक भक्ति का क्रम है कि भक्ति कैसे हमारे अंतर मन में प्रकट हो। सबसे पहले सताम प्रसंगान, उन श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों का संग जीवन में आए। और फिर कहा मम वीर्य संविदो, मेरे दिव्य चरित्रों को, मेरी गुणावली को सुने। और फिर कहा श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। फिर जब चरित्रों को सुनेंगे तो श्रद्धा का प्राकट्य होगा, श्रद्धा के पश्चात फिर रति आएगी और रति के पश्चात फिर भक्ति का प्राकट्य होगा। कई बार हमारी किसी में श्रद्धा होती है, लेकिन श्रद्धा कभी भी आपकी अश्रद्धा में प्रकट हो सकती है। इसलिए भक्ति तो बहुत परिवर्धित स्वरूप है। प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा के पश्चात रति और रति के पश्चात भक्ति। जिसमें आज आपकी श्रद्धा है उसके अवगुणों का पता चल जाए कि साहब वो तो ठीक नहीं, उसके आचरण ठीक नहीं है, उसकी क्रियाएं ठीक नहीं है। तो जिसको आज भगवान के समान हम पूजन कर रहे हो सकता है कल उससे हम द्रोह करने लग जाए, उससे हम शत्रुता करने लग जाए। तो श्रद्धा का बढ़ा हुआ रूप जिसका नाम है रति, रति का तात्पर्य जिसके बिना रहा न जाए, एक क्षण भी जिसके चरित्रों को बिना रहा न जाए, उस श्रद्धा का बढ़ा हुआ रूप। और रति से भी परिवर्तित स्वरूप है जिसको कहा है भक्ति। और जब वो भक्ति स्वरूपणी प्रेम रूपणी बनकर के प्रकट हो जाती है तो फिर भक्ति कभी उसके अंतर मन से जा नहीं सकती, कभी क्षीण नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए मां भगवती देवहूति के प्रति भगवान कपिल यही संकेत करते, मां चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो, योग युक्त होकर के तुम भक्ति महारानी की उपासना करो। और भगवान ने 25 तत्वों के रूप में प्रकृति का तत्व समझाया, ध्यान धारणा उपासना और अंत में समाधि तक का दिव्य योग भगवान कपिल मां देवहूति के प्रति प्रदान करते हैं। और अंत में प्राची दिशिम ययो, पूरे पूर्व दिशा की तरफ चले गए, जहां पर गंगा और सागर का सम्मिलन है। जिस तीर्थ को आज भी हम सब लोग गंगा सागर के नाम से जानते हैं, जहां मदोर नदी वह समुद्र मां भगवती गंगा जहां जाकर के मिलती है, ऐसे दिव्य स्वरूप का वहां पर वर्णन हुआ। तो कपिलोपाख्यान का चरित्र भी तीसरे स्कंद में भगवान से शुकाचार्य प्रकट करा रहे हैं। स्वयंभू मनोवंश की कन्याओं के वंश का वर्णन करते हैं चतुर्थ स्कंद में। सती चरित्र को भी आपने कहा है। स्वयंभू मनु की जो कन्या है प्रसूति नंदनी भगवती सती का विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ में। दक्ष की कन्या बनकर के भगवती सती का प्राकट्य हुआ और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में संपन्न हुआ। तो एक बार ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में सारे बड़े बड़े देवता लोग विराजमान थे। उसी समय में भगवान शंकर भी विराजमान हैं। भगवान सहज समाधि लगा करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी क्षण दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ। सब देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया, अभिवादन किया। एक परंपरा है कि हमारे से बड़ा ज्येष्ठ श्रेष्ठ अगर कोई पुरुष कोई ऐसा जीव हमारी सभा में आए तो हमें उठ करके प्रणाम करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। नीति कहती है कि अभिवादन करने से 4 वस्तुएं हमें मिलती है, आयु, विद्या, यश और बल। किसी को आप उठ करके सबसे पहले प्रणाम करोगे तो सब आशीर्वाद देंगे, आयुष्मान भव, विद्यावान भव। तो यद्यपि भगवान शंकर के मन में ये भाव नहीं था कि मेरे ससुर साहब सामने आए हैं
लेकिन ससुर जी के दिमाग में ये बात थी कि ये पुत्र के समान है, हमारा दामाद है, तो उनको प्रणाम करें। भगवान शंकर ने देखा नहीं और उसी समय उन्होंने क्रोध करते हुए विचार कर लिया कि ये शंकर जो साक्षात मेरे पुत्र स्वरूप में ही हैं, इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। तुम्हारा छोटी सी बात का मतंगड़ बनाते हुए एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है गंगा तट के ऊपर, सारे देवताओं को निमंत्रण देकर के सबको आहूत किया, लेकिन ना तो अपनी पुत्री सती को बुलाया और ना भगवान शंकर को ही जाकर के उन्होंने सूचना दी। अब जिस जिस देवता को निमंत्रण मिला अपने अपने विमान सजा सजा करके जाने लगे। अब कैलाश के शिखर से ऊपर जाते हुए विमानों को जब देखा तो सती ने पूछ लिया कि भाई ऐसा देवता लोग भी देखो इतने चालाक थे कि जाना था तो सती कैलाश के शिखर के ऊपर से जाने का क्या मतलब था। लेकिन आज भी संसार में पता होता है कि कहीं हमें जाना हो तो हमें पता चल जाए कि फलाने को निमंत्रण नहीं मिला है तो जानबूझ करके कहेंगे कि देखो हम तो वहां जा रहे हैं। तो मानो देवताओं की जितनी पत्नियां थी सब मां सती को चिढ़ा रही कि देखो तुम्हारे पिता के घर में इतना बढ़िया उत्सव हो रहा है, क्या तुम्हें बुलाया नहीं। अब सती को जब पता चला कि मेरे पिता के घर में उत्सव है, बड़ा कष्ट हुआ। फिर विचार किया कि हो सकता है पिताश्री भूल गए हो, लंबा चौड़ा यज्ञ है, किस किस को निमंत्रण दे, घर वालों को ना दे तो भी चल जाता है। जाकर के भगवती सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हमें तो जाना है। यद्यपि भगवान शंकर ने समझाया कि देखो नीति कहती है पिता के घर में, गुरुदेव के घर में, मित्र के घर में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न होई। लेकिन नीति ये भी कहती है कि अगर वहां पर आपका कोई विरोध मानता है तो फिर वहां पर जाना नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने मना किया, लेकिन भगवती सती के मन में तो ये बात बैठ गई कि मुझे तो जाना ही है। हमारे यहाँ पर हट गए हैं ना, बाल हट, राज हट, उत्तरिया हट। एक बार हट कर ले तो फिर देखो मेरा तमाशा। अब बगल के घर में देख करके आ जाए कि महल कमरा इतना, मकान इतना सुंदर बना है तो हमारा भी बनना ही चाहिए। गाड़ी आज बढ़िया आ गई तो आज हमारे यहाँ भी आनी ही चाहिए। माँ भगवती सती ने हट कर लिया कि अब तो हमें जाना ही है। भगवान शंकर नेत्र बंद करके समाधि में बैठी, बैग उठाया, पैक किया, जाने लगी। कुछ दूर गई, फिर लौट करके आ गई। भगवान शंकर ने देखा कि अभी गई नहीं है। दूसरी बार फिर उठाया, फिर चली। तो महाराज अब तो ऐसी ही चली कि लौट करके आई नहीं। तो शंकर ने देखा कि अब ये आने वाली है नहीं। 10-20 शिवगणों को प्रेषित किया, भेजा है, लेकिन मां भगवती सती का वह अज्ञान था। जैसे ही आज दक्ष के यज्ञ में भूमि में प्रवेश करती है, सब देवताओं के भाग को देखा, अपने आराध्य भगवान शिव के भाग का जब दर्शन नहीं हुआ, किसी ने सती से कुशलता भी नहीं पूछी। केवल एक मां थी जिसने कुशलता पूछी। बाकी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मानो पूछ रहे हो कि सती तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं मिला, तुम आ कैसे गई। यज्ञ भूमि का दर्शन करते करते भगवती सती ने इस बात का पता चल गया कि वास्तव में मेरे पति देव भगवान शिव मुझे ठीक ही कह रहे थे। आज बिना शिव के यज्ञ का दर्शन करके क्रोध से वो भड़क पड़ी कि भवो भवान्या, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। डांट करके अपने पिता के सामने खड़ी होकर के कहने लग गई कि हे पिताश्री, भगवान शंकर से बड़ा भला संसार में कौन ऐसा है, आप मुझे बताएं। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनका विरोध कर सकता है। ब्राह्मणों को डांट करके कहने लगे, ही ब्राह्मणों, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों को भी दोष में देखते हो, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। दोष देखने की भी बात अलग रही, दूसरों से थोड़े से गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम आज दक्ष का इस प्रकार से गुणगान कर रहे हो। अरे पवित्र कीर्ति तमलंग शासनम भवान हो दृष्टि शिवम से वेतर है। जो परम नाम ही जिनका शिव है, मंगल करता है,
आज उस अमंगलहारी भगवान शिव के स्वरूप की तुम लोग अवहेलना कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और डांट करके पिता से कहने लगे, पिताश्री ये आपके शुक्र से संभूत मेरा देह है, और अगर इस देह को जीवित रख करके मैं अपने पति देव के चरणों में चली भी गई और कहीं हंसी में परिहास में भी मेरे पति देव भगवान शंकर ने मुझे दाक्षायणी शब्द से संबोधित कर दिया कि कहो दक्ष पुत्री, तो मुझे दक्ष पुत्री कहला करके वो सुख नहीं होगा, फिर मुझे कष्ट ही होगा। बोले इस शरीर से मेरी भेंट, मेरा मिलन भगवान शिव से संभव नहीं है। आज मैं पति आज्ञा से विपरीत कार्य करने वाली थी, उन्होंने हमें मना किया था, लेकिन उनकी अवहेलना करके यहाँ पर आई हूँ, उसी बात का मुझे दंड मिलने वाला है। महाराज भगवती सती उसी क्षण दक्ष के यज्ञ भूमि के परिसर में विराजमान हो गई। सिद्धासन से बैठ करके अपने योगाग्नि की अग्नि को आपने प्रकट किया है और धो करके अपने संपूर्ण शरीर को वहीं नष्ट कर दिया। शिवगणों ने देखा कि माँ का शरीर नष्ट हो गया, बड़ा क्रोध किया, आकर के भगवान शंकर को सूचना दी है। जैसे ही भगवान विश्वनाथ को ये सूचना मिली, तत्क्षण समाधि से उठ करके खड़े भये, एक जटा को उखाड़ा, एक दिव्य महापुरुष का प्राकट्य हुआ। वीर वीर कहकर के भगवान ने उसको संबोधित किया, नाम पड़ा है श्री वीरभद्र। आज वीरभद्र का स्वरूप कैसा है? बोले कराल दंष्टो दुरदग्नि मूर्धज है, कपाल माली विवितोद्यदायुधायुध है। उनकी मुखारविंद से ऐसी क्रोध की अग्नि प्रकट हो रही थी। कपाल माली मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, सुंदर उनका स्वरूप है। हाथ जोड़ करके भगवान शिव से पूछने लग गई, किम करोमीति, मैं क्या करूं, मेरे लिए आदेश क्या है, आदेश क्या है? आप कहो तो अभी सारी पृथ्वी को प्रलय के समान इसको मैं नष्ट कर दूं। भगवान ने उनको आज्ञा दी, दक्षम सयज्ञम जहिमत बटानाम। बोले दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और दक्ष को जाकर के उचित दंड दो। हमारे शिव पुराण में तो वर्णन है, करोड़ों की संख्या में वहां से शिवगण प्रस्थान करते हैं। ऐसा वंडर वहां पर बस गया, अंतरिक्ष तक धूल ही धूल दिख रही है। सब जगह अट्टहास लगाते हुए, उद्घोष करते भगवान शिव की जय जयकार करते हुए शिवगण पहुंचे हैं। वांती न वांता नहीं सदस्यव है। सब विचार करने लग गए कि ये कोई तूफान सा आ क्या रहा है। समझ पाते उससे पूर्व तो जाकर के सारे शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया कि भृगम बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति। मणिमान नाम के जो शिवगण हैं, उन्होंने जाकर के भृगुजी महाराज को पकड़ लिया। चंडीश नाम के शिवगण ने पूषण नाम के देवता को पकड़ा है, और नंदीश्वर ने भग नाम के देवताओं को पकड़ करके दोनों आंखें निकाल ली। भृगुजी की दाढ़ी नोच दी गई। पूषा नाम के जो देवताओं की दंत पंतावली महाराज पूरी की पूरी ऐसा मुक्का मारा कि भगत से नेत्रे भगवान पतितस्य रुषा हुई। सब छिन्न भिन्न करके अंत में साक्षात भगवान शिव के स्वरूप वीरभद्र ने दौड़ते हुए दक्ष को पकड़ा, एक हाथ से गर्दन, एक हाथ से धड़, और वहीं मरोड़ करके मस्तक अलग कर दिया। अग्नि में आहुत करके भगवान शिव की जय जयकार होने लगी। दक्ष यज्ञ विध्वंस करके पुनः लौट करके कैलाश पर आए हैं। इधर देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव का दिव्य स्तवन किया। भगवान शिव परम कृपालु हैं, परम करुणाशील है, जिनका नाम ही आशुतोष है। आशु का तात्पर्य शीघ्र और तोष का तात्पर्य प्रसन्न होने वाले। भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के यज्ञ भूमि के परिसर में प्रकट भये। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना करी, प्रथम जीव जो मिल जाए उसी का मस्तक ले आओ। आदेश दिया, अपने गणों को भेजा। एक अजा नाम का पशु मिला, उसी के मस्तक को ला करके दक्ष के यज्ञ को और दक्ष को भी जीवन दान भगवान शंकर ने दे करके आशीर्वाद दिया है कि तुम अपनी भाषा में आकर के मुझे स्तुति करोगे तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए
हमारे शिव पुराण में बड़ा निवेदन है, एक बार भी जो जीव जाकर के भगवान शिव मूर्ति के आगे महादेव महादेव शब्द का उच्चारण कर ले, भगवान शंकर उसके ऊपर सर्वथा प्रसन्न हो जाते हैं कि महादेव महादेव